लेकर हम दीवाना दिल। और ये सब शेरनियां कोई शेर का मुखौटा पहनकर नहीं बनी है, बल्कि हालातों ने इन्हें शेरनी बनाया है और हम भी वैसे ही बनेंगे। सुन लिया आपने खुद तारा के मुंह से, तो फिर समझ भी जाइए और जाइए यहाँ से। सुलेखा, तारा जिन जंजीरों में यहाँ पर बंद कर आई थी वो जंजीरें ले आ। क्या है ना, उन जंजीरों के अलावा इनका इस घर पे किसी और चीज पर हक नहीं है। हक तो हमारा तारा पे भी है। तो आप कब का खो चुके हैं। हमरा और आपका कोनो रिश्ता नहीं है। आप हमें तलाक देना चाहते थे ना, तो हम आपको तलाक देने के लिए तैयार हैं। ले आइएगा पेपर, हम कर देंगे साइन। और आप चाहते थे कि हम शेर के कपड़े पहनकर साइन करें ना, तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर। और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। तो नहीं, अब हम शेर के कपड़े पहनकर साइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद शेरनी बनकर उन पेपर पर साइन करेंगे। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। ये तुम्हारी है, इसे लेके जाओ। जाओ सम्राट, तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा दी गई है। तलाक देना सिर्फ मर्दों का हक है। तारा हमसे तलाक की बात कैसे कर सकती है? ऐसे ही जैसे मर्द तलाक दे सकता है। औरत किसी की गुलाम नहीं। अब जाओ यहाँ से। ज्यादा ज्ञान मत दे हमें। और तू जानती नहीं कि सम्राट सिंह क्या कर सकता है। जबान संभाल के बात करो सम्राट सिंह। और हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम सिर्फ कमजोर को सता सकते हो, बस। पर तुम ये भूल रहे हो कि तारा अब कमजोर नहीं है। हमारी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो देख लेना, यही तारा एक दिन तुम्हारा मुंह नोच लेगी। हाथ नीचे। जो तुम कर रही हो ना तारा सिंह, उसका खामियाजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तलाक चाहिए ना तुम्हें हमसे, छुटकारा चाहती हो सम्राट सिंह से, तो हमारी बात भी सुन लो। सम्राट सिंह तुम्हें तलाक नहीं देगा। और जो तुम्हारी बची हुई जिंदगी है ना, उसे हम नर्क बना के दिखाएंगे। जिसकी आड़ में छुपना छुप लेना, जिसकी आड़ में तुम्हें बचना है बच लेना। बहुत हुआ तमाशा, निकलो यहाँ से, वरना हम औरतें तुम सब मर्दों को उल्टा टांग कर तुम्हारे घर फेंक आएंगी। और फिर क्या है ना, मर्दों की दुनिया में तुम में से कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए
जाओ यहां से। प्रियदर्शनी त्रिपाठी, जितना भड़काना है ना भड़का लो इसे। तुम सम्राट सिंह को नहीं जानते, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम बताएंगे तुम्हें और इस तारा को। हमारी बात याद रखना, छोड़ेंगे नहीं हम। दीदी, ये जंजीरें तो नहीं लेके गए? इन जंजीरों को लोहार के पास भेज दो। कहो लोहार से कि लोहे को पिघलाकर कटार बना दे। हमारे तारा के काम आएगी। वाह प्रियदर्शनी मैडम जी, वाह, कमाल कर दिया आपने। महादेव, अभी तो हमें शरीर देते थे ताकि हम इस बहादुर महिला को बधाई दे पाते। तुम सब लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेटी के बाबा जे बड़ा खोज चले, बेटियों सर धैल क्या कर रही हैं अम्मा जी? अरे हमरा सम्राट गया है तारा को लाने, उसी का स्वागत का तैयारी कर रहे हैं। एक बात पूछे अम्मा जी? हाँ, आप ये जो तारा को घर लाने वाली बात कर रही हैं, ये ठीक तो कर रही है ना? तुम क्या चाहती हो वो बताओ पहले। हम क्या कहेंगे अम्मा जी, आप जो कहेंगे हम तो वह करेंगे ना। लेकिन वो काजल बबुनी वाली बात अगर तारा पता लगा लेगी तो? अगर पता लगा भी लेगी तो उसके बाद पे कौन भरोसा करेगा? काहे कि दुनिया एक बार जो औरत को बच्चलन मान लेती है ना, उसके बाद पे भरोसा नहीं करती है। एक मिनट के लिए कुकुर बिलार के बात पर इंसान भरोसा कर भी ले तो बच्चलन औरत के बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वैसे भी सम्राट के लिए ना तरवा का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बेटा हार जाएगा और हमारा बेटा को हार तनिको बर्दाश्त नहीं है। हमारा बेटा अगर टूट गया तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात तो सही कह रही हैं अम्मा जी, लेकिन हमको ना बबुआ जी को देख करके ना बहुत दया आ रही है। हमरा शेर जैसे देवर को तरह न भीगी बिल्ली बनाना चाहती है अम्मा जी। बबुआ जी को इतना बेबस हम कब्बो नहीं देखे इससे पहले अम्मा जी, कब्बो नहीं। सम्राट सिंह को ये कैसे पता चला कि तारा यहाँ है? वो अपनी पागल बहन को लेकर आया था और वो बाहर तारा तारा चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर तारा बाहर चली गई। पर इतने बड़े शहर में उसे यही गली मिली थी तारा को ढूंढने के लिए? अगर हम में से कोई एक भेदी है तो ये बात ठीक नहीं है। तारा जब ये घर में ब्याह के आई थी तब उसका आरती उतारे थे। आज भी उतारेंगे,
बाकी वो दिन उतारे थे बहू के आने के खुशी में, और आज उतारेंगे उसको पकड़ के लाने के खुशी में।